इस दुनिया में करेज, निडरता और साहस की जरूरत केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं होती है, बल्कि उपलब्धियों, खुशी और नाखुशी हमारे साहस के इर्द गिर्द ही बुनी हुई होती है। बिना साहस और दृढ़ इच्छा के अर्थपूर्ण जिंदगी जीने की चाहत निराधार हो जाती है। साहस दिमाग की शांति भी है और मनुष्यता का होना भी है। पर क्या आपने कभी अपने भीतर मौजूद साहस को देखा है? छोटी सी बाधा में कहीं आपका साहस साथ तो नहीं छोड़ देता है। निडरता यदि विपरीत परिस्थितियों में आपका साथ नहीं छोड़ती है, तो आप निश्चित हो जाइए, आप एक सफल व्यक्ति बनने वाले हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 अगस्त सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज श्रावण का तीसरा सोमवार है। देशाचार्य नाग पंचमी का राशिफल है। सूर्य के सिंह राशि में परिवर्तन के बारे में भी आज मैं कुछ झलकियां आपको देने वाला हूं। और सूर्य के राशि परिवर्तन का स्पेशल एपिसोड मैंने अलग से कर रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 17 अगस्त को आत्मविश्वास के कारक सूर्य स्वयं की सिंह राशि में होने से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को अपने साहस का और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का पूरा मौका मिलेगा। सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में अपने पूरे डे को डिजाइन करिए, लेकिन दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में घर और दफ्तर में कुछ स्पेशल काम आप कर सकते हैं। मंगल बुध का 2-12 का संबंध वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ कष्ट आ सकते हैं। शुभ योग बनने से सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आज के दिन मिले जुले परिणाम मिलेंगे। यात्रा से लाभ अच्छा मिल सकता है। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। घर में सुख, शांति और समृद्धि बने रहे, इसके लिए श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर और नाग पंचमी पर विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में कि आपकी जन्म कुंडली में है सत कलत्र योग और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। आज और 24 तारीख को 2 श्रावण के सोमवार है। दोनों ही समय लाइव टेलीकास्ट होगा। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेज के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आप देख पाएंगे कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए किन द्रव्यों और किन मंत्रों से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा रहा है। तीसरी बात, 22 अगस्त को मैं दिल्ली हूँ, 23 अगस्त काठमांडू, 29 अगस्त मुंबई और 30 अगस्त रायपुर के साथ साथ 5 सितंबर को जयपुर और 6 सितंबर को दिल्ली रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है अनमोल कश्यप, आगरा से हैं। 24 मार्च 2003, तकरीबन ये 23 साल के हो गए हैं। 24वां साल चल रहा है। शाम को 6:52 आगरा का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि मेरी शादी कब होगी, क्या मुझे मंगली से ही शादी करनी होगी। आइए इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। कन्या लगन की कुंडली और 4th हाउस में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग है। यानी आप एक बात तो तय है कि जन्म लगन और चंद्र लगन से मंगली है, आपकी शादी मंगली से ही होना जरूरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात, पति पत्नी के घर में 7th हाउस में बुध नीच राशि के भी हैं और सूर्य की डिग्री 10 और बुध की डिग्री 12 है, तो बुध अस्त भी हो चुके हैं। और 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि की 11th हाउस में, ये बड़ा प्लस पॉइंट है। आपकी शादी 26 अगस्त 2028 के बाद होगी। उसके बाद ही आपकी शादी होनी भी चाहिए और योग भी उसी के बाद है, लेकिन मंगली होना जरूरी है। 2027 तक मध्य और एंड तक लगभग आपको शनि की ढैया का प्रभाव भी रहेगा। तो फिलहाल आप 1.5 साल तो शादी के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। 2028 में सोचना शुरू करिएगा। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। शरीर और मन में तनाव बढ़ सकता है। बना हुआ है तो बढ़ेगा, नहीं है तो शुरू हो सकता है। व्यापारी लोग पुरानी बुरी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का दिन है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी आपका वर्तमान समय गुजर रहा होता है। शुभ योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज के दिन व्यापार में की गई कोशिशों में सफलता मिलने वाली है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में अच्छी संभावना है पैसा कमाने की। नए काम की शुरुआत भी आज सोमवार को की जा सकती है। जॉब करने वाले लोगों का काम में मन आज थोड़ा भटकने वाला है। बोरियत महसूस होने वाली, लेकिन काम का बोझ भी बढ़ने वाला है। वर्क प्लेस पर कामकाज करते हुए आपका साहस काफी ऊंचा रहना चाहिए, जिसके चलते आप बिना किसी बाधा के काम पूरा कर पाएं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में मधुरता रहेगी। इसके लिए छोटे बड़े त्याग ही आपको करने होंगे। सूर्य पंचम भाव में स्वग्रही होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए बड़ा शानदार समय है।
रात को नहीं ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करेंगे तो सूर्य आपके आत्मसम्मान और विश्वास को बढ़ाएंगे। आज के दिन भोलेनाथ को सफेद वस्त्र, चावल, दूध, दही, चीनी और रुद्राक्ष जरूर अर्पित करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3 अवर है 6 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आपको अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट की तरीके से दिन गुजारना चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन फायदेमंद है। प्रोडक्टिव काम करिए। अधूरे और आधे काम को पूरा करने पर ध्यान दीजिए। शुभ योग के बनने से व्यापार में किसी नई प्लानिंग, नई मशीन, नए गैजेट और नए लोगों के या अनुभवी टीम को हायर करने से सहयोग मिलेगा और यात्रा से भी लाभ मिलेगा। व्यापारी लोग आर्थिक मामलों में समस्याओं से निजात पाने के लिए बजट बनाकर खर्च करें और फंसे हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए आज 40% अपनी एनर्जी लगाइए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस की ओर से ना चाहते हुए आज यात्रा करनी पड़ सकती है। सुरक्षा, नियम, कायदे, कानून का फॉलो जरूर करिएगा। बर्थ प्लेस पर आपकी कोई मन की इच्छा आज पूरी हो सकती है। अगर आप मन में ही उसे रखेंगे तो अपने आप ही प्रसन्नता मिल जाएगी। कामकाज में साथियों का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन फिर भी कामकाज में अपने आसपास के लोगों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। लेकिन हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए और जब भी कंफ्यूजन हो तो डिसीजन मत लीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ग्रुप डिस्कशन से कई समस्या हल होने वाली है। सूर्य सुख भाव स्वग्रही में जाने से मां के आशीर्वाद और पिता की सलाह से ज्यादातर काम बनेंगे। अपने व्हीकल, जमीन, जायदाद पर धन खर्च होने वाला है। आज शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करिए 11 मिनट तक और ओम नमः शिवाय का जाप करिए। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 4 अवर है 8 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, घर में शांति लाने के लिए छोटे बड़े त्याग आपको करने चाहिए। घर से शांति करके निकलेंगे तो भी दफ्तर में शांति प्राप्त कर पाएंगे। व्यापारी लोग कुछ मामलों में कॉम्पिटिटर को पीछे रखने के चक्कर में खुद पीछे होने वाले हैं। नया लोन लेने जा रहे हैं तो पुनर्विचार जरूर करिएगा। विरोधियों से सीखना चाहिए और नकल किसी की नहीं करना चाहिए। व्यापारी लोग, धन से संबंधित कोई भी लेन देन है वो अपनी देखरेख में ही होना चाहिए। अपनों पर भरोसा आज आपको धोखा दिलवा सकता है। जॉब करने वाले लोगों को लालची और जालसाज लोगों से दूर रहना चाहिए। वो आपको ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। वही जॉब करने वाले लोगों के काम के प्रति आत्मविश्वास घटने न पाए, इसके लिए घर से ही चुनौती आपको मिलने वाली है। वर्क प्लेस पर अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फाइल, डॉक्यूमेंट, पेन ड्राइव है उसे संभाल कर रखिए। गुमना, मिसयूज का खतरा या वक्त आने पर न मिलना समस्या दे सकता है। सूर्य पराक्रम भाव में स्वग्रही होने से भाई बहनों के साथ संबंध आपको सुधारना चाहिए। परिवार और भाई बहनों के साथ फाइनेंस को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। छोटे बड़े त्याग आपको करने पड़ेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जब भी कुछ समझ ना आए तो शुरू से शुरू करिए, सब समझ में आ जाएगा। आज शिवलिंग पर 11 मिनट तक गंगा जल से अभिषेक करिए और लिंगाष्टकम का पाठ करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7 अवे रहे 5 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, अपनों से छोटों के साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए और बड़ों की बातें सुनने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सूर्य धन भाव में स्वग्रही होने से आज आपको अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। रुके हुए पैसे को प्राप्त करना, नई डील को क्रैक करने का पूरा मौका मिलेगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन नए अवसर लाने वाला है। यात्रा में व्यापारी लोग अपनी बातें और विचार जो भी सही है वो ठीक है, लेकिन गलत है फिर भी अड़ियल अगर आप होते हैं तो ये स्वभाव आपको नुकसान आज पहुंचाने वाला है। वर्क प्लेस पर कामकाज में दिन आपके लिए सहयोग लेना और सहयोग देकर काम ज़्यादातर पूरे हो सकते हैं। काम बांट कर करोगे, टीम के हिसाब से चलोगे और टीम में एफर्ट डालोगे तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शानदार रिश्ते होने चाहिए, उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते हैं। जॉब करने वाले लोगों के कार्य में सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। जब तक सफल न हो तब तक बोलिएगा मत। फोन या सोशल मीडिया पर मजाक और मस्ती का मूड आज आपका होने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को नए क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ मिलने वाले हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बोलें कब और सुने ज़्यादा तो दोनों के बीच में बेहतर संधि हो सकती है। आज के दिन 11 बिल्वपत्र आप अर्पित करिए भोलेनाथ को। कच्चे दूध से 11 मिनट तक अभिषेक करिएगा ओम नमः शिवाय जाप के साथ। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 7 अवर रहे 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि घर में सुख, शांति और समृद्धि नहीं है तो बन जाए, बनी है तो बनी रहे। इसके लिए श्रावण मास के 30 सोमवार और नाग पंचमी पर प्रातः काल एक कटोरी में जल लेकर उसमें 3 बूंदे गंगा जल और गौमूत्र डालकर सूर्य की रोशनी में रख दीजिए। 3 घंटे बाद ईश्वर का स्मरण करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए पूरे घर में अशोक के पत्तों के साथ छिड़काव करिए। ये दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में भी आप कर सकते हैं। फिर आप गूगल की धूप प्रज्वलित करिए
ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूरे घर में घुमाइए। शाम के समय घर के बाहर अष्टगंध से दरवाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह घर की सुहागिन महिला बनाए। धूप दीप कर गंगा जल का छिड़काव करिए। घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। सिंह राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन या डॉक्यूमेंटेशन, इस काम को निपटा लीजिए, वरना और उतार चढ़ाव सहन करने पड़ सकते हैं। व्यापारी लोगों को नए ऑर्डर और टेंडर और नई यात्रा में नई डील को लेकर चुनौतियां आज मिलने वाली हैं, लेकिन ये चैलेंजेस बेहतर और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाले हैं। व्यापारी लोग, मेरे प्रिय साथियों, जितना सतर्क रहेंगे, सतर्कता बरतेंगे, उतना ही नुकसान से बच पाएंगे। हर कदम को आपको फूंक फूंक कर रखना है। शुभ योग के बनने से व्यापारी लोग आज अपने माल को बेचने और सेल को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए तैयार रहिए। जॉब करने वाले लोग किसी के साथ अनऑफिशियल मीटिंग आज हो सकती है। प्रेजेंटेशन एडवांस में प्रिपेयर करके रखिए। ऑफिस में कोवर्कर सीनियर की छुट्टी पर जाने की वजह से आपका काम बढ़ सकता है। गैर कानूनी काम करने से दूर रहिए। वर्क प्लेस पर आपको अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए फोकस्ड रहना होगा। आपको कुछ नई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है जिससे आप बखूबी निभा पाएंगे। सूर्य आपकी राशि में स्वग्रह होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ व्यवस्था को लेकर आज वाद विवाद हो सकते हैं। माँ बाप को लेकर, इन लॉज को लेकर, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी रिश्तों में तल्खी आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, नेगेटिव लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखिए जो आपको सिर्फ डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। ओम चंद्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 5, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होना चाहिए। ज़ुबान में एक अच्छी शक्ति आए, ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहे, सौम्य व्यवहार रहे, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। शुभ योग के बनने से व्यापार में जो भी आप पाना चाहते हैं, पाने के लिए जैसी मेहनत आपसे करवाना चाहते हैं, वो अवश्य कीजिएगा। हाथ पर हाथ धरकर बैठने, दूसरों पर भरोसा करने और इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। एक कदम आगे बढ़ाइए। समझदारी और चतुराई आज आपको दिखाने का समय है और समझदारी से साझेदार नहीं जोड़िएगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि धीरज, धैर्य और संयम आज आपको रखना चाहिए और पेंडिंग काम को नए अंदाज से निपटाने पर ध्यान देना चाहिए। वर्क प्लेस पर सोशल मीडिया के द्वारा नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। आपको अपने काम के प्रति समर्पण का भाव जरूर दिखाना चाहिए। रिश्ते कभी भी अपने आप नहीं टूटते हैं, आपका रवैया ही उन्हें तोड़ देता है, इसलिए अपने रवैये पर ध्यान दीजिए। जॉब करने वाले लोगों के दिन की शुरुआत कुछ तनाव से, परेशानियों से हो सकती है। काम ज़्यादा, बोझ ज़्यादा हो सकता है, इसे बांट कर करेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य खर्च भाव में स्वग्रह होने से बेफिजूल की यात्राएं, आंखों में तकलीफ, इन्फेक्शन और हो सकता है कि पैसा ज़्यादा वेस्ट होना या रॉन्ग शॉपिंग भी हो सकती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, शुभ समाचार आप जनरेट करने वाले हैं। माँ बाप बड़े खुश होंगे। ओम हौम जूम सह 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 2, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। तुला राशि, नए संबंध और नए संपर्क पर विश्वास करें, लेकिन फाइनेंस को लेकर नहीं। सूर्य आमदनी के घर में स्वग्रह होने से नई आमदनी हो सकती है। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग की टीम को एक्टिव करिए। वाद विवाद से दूर रहिए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। व्यापारी लोगों को जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो अपनी देखरेख में करना चाहिए। एक गलती आपके काम और पैसे का नुकसान करवा सकती है। जॉब करने वाले लोगों को अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, वरना आप पिछड़ जाएंगे। वर्क प्लेस पर आपके ऊपर नई रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर हो सकता है, इसलिए आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने पर ध्यान देना चाहिए। और जॉब में संभावना है कि कुछ सिचुएशन में आप थोड़े विचलित हो जाए, पेशेंस रखिएगा। करियर के मोर्चे पर भी लगभग यही स्थिति बन रही है, आप उससे निकलने का प्रयास जरूर करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मेंटली और फिजिकली कितने फिट हैं, इसका आकलन सुबह योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से कर देखिएगा। घर परिवार के कामों में पूरा सहयोग आपको देना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से भागना या उसमें भाग न लेना परिवार में गृह कलेश ला सकता है। आज सफ़ेद वस्त्र धारण करके 11 मिनट तक भोलेनाथ का कच्चे दूध से अभिषेक करिएगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 7, अवे रहे 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अपनों से बड़ों का सहयोग लीजिए, छोटों का सहयोग दीजिए, इसी में भलाई है। व्यापारी लोग अपनी प्लानिंग को गुप्त रखेंगे, उतना ही प्रेशर कम रहेगा। व्यापारी लोगों को रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए आज किसी की मध्यस्थता जरूरी है। आर्थिक तंगी से कुछ हद तक आज बाहर आप निकल सकते हैं। आज यात्रा करना हो, नए काम की शुरुआत, मीटिंग कॉल करनी हो, सुबह 10:15 से 11:15, दोपहर को 4 से शाम 6 बजे के बीच में करिएगा। ऑफिस में आपको कुछ मामलों में
सीनियर से रियायत मिल सकती है। आपकी सलाह बहुतों के काम आ सकती है, लेकिन बिना मांगे सलाह दीजिएगा मत और सलाह मांगने पर झिझक करिएगा मत। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनवायरनमेंट के लोगों से अपने आप को तुरंत दूर कर दीजिए, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। सूर्य कर्म और पिता के घर में स्वग्रही होने से पिता की सलाह और माँ के आशीर्वाद से काम बनेंगे। जॉब चेंज या जॉब में चेंज या पिता के साथ अच्छी सलाह मशवरा करने से आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए और जवाबदेही भी तय करनी चाहिए। फैमिली के साथ यदि कहीं बाहर जा रहे हैं तो खर्चे आपकी उम्मीद से ज़्यादा होने वाले हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो इमोशंस थोड़ा दूर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कल के मुकाबले आज कुछ नया सीखने और करने का दिन है। ओम सोम सोमाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 8, अवे रहे 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं कि सोमवार को ही क्यों माना जाता है भगवान शिव का दिन। सोम का अर्थ चंद्रमा होता है और चंद्रमा भगवान शंकर के शीश पर मुकुटयमान होकर यानी भाल चंद्र कहलाकर अत्यंत सुशोभित होते हैं। माना जाता है कि जैसे क्षमा प्रार्थना के बाद भगवान शिव ने चंद्रमा को उसके अपराधी होते हुए भी क्षमा कर अपने शीश पर स्थान दिया। इस सौम्य भाव को देखकर ही भक्तों ने इन्हें सोमवार का देवता मान लिया। इसीलिए भक्तों ने सोमवार को शिव का वार स्वीकृत किया। वहीं मान्यता यह भी है कि चंद्रमा इसी दिन भगवान शिव की पूजा करते थे, जिससे उन्हें निरोगी काया मिली। इसीलिए सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है प्रियांशी, ये मेरठ से है। आज के दोनों कमेंट उत्तर प्रदेश के ही है। 10 सितंबर 2008 रात को 9:15 बजे मेरठ। इनका सवाल है कि गुरुजी, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं, और करूँ तो किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए। परफेक्ट और स्पेसिफिक सवाल पूछा है प्रियांशी, थैंक यू। मेष लगन की आपकी कुंडली है और लगन के लॉर्ड आपके मंगल बनते हैं जो रोग भाव में विराजमान है। लेकिन थावर कीजिए थापरा, बुध कीजिए व्यापार। व्यापार करने के कारक बुध आपकी कुंडली में स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि उच्च राशि के हैं। शुक्र का नीच भंग राजयोग बनता है। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है। व्यापार के भाव के लॉर्ड ही शुक्र बनकर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे। भाग्य स्थान में गज केसरी योग है। फिलहाल 2027 के एंड तक आपको बिजनेस का नाम भी नहीं लेना चाहिए। बिजनेस करना तो बहुत दूर की बात है। जनवरी 2031 के बाद बिजनेस करते तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम, जेम्स आर्ट, ज्वेलरी, ये सारे शुक्र के बिजनेस से। शुक्र को सबसे ज़्यादा लंबी दशा भी 20 साल की मिली है और शुक्र को सबसे ज़्यादा बिजनेस भी मिले हैं। लेकिन अभी 5 साल तक आपको सेल्स, परचेज, मार्केटिंग में पढ़ाई करनी चाहिए, फाइनेंस में पढ़ाई करनी चाहिए और कहीं जॉब करके एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। 2028 या 2031 के बाद आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग और पार्टनरशिप से दूर रहिएगा। धनु राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए। वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, लीडरशिप क्वालिटी भी आज आपकी बढ़ने वाली है। शुभ योग के बनने से व्यापारी लोग, अगर किसी मीटिंग को कॉल किया गया है तो आप घर से ही दफ्तर जाते वक्त एडवांस में प्रिपरेशन करके जाइए। बेहतर प्रेजेंटेशन करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने वाला है। बिजनेस करने वाले लोगों को अपने आसपास के लोगों को मान और सम्मान देना चाहिए, वो आपकी सेल बढ़ा सकते हैं। मान सम्मान देने से तुरंत मान सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाता है। व्यापारी लोग कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं तो सबकी सुनिए, फिर एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए। मार्केट में माल और पैसा जो आपने उधार दिया था वो वापस नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आज प्रयास करने चाहिए। वर्क प्लेस पर काम को लेकर अप्स एंड डाउन्स का सामना जॉब करने वाले लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन आप अपेक्षा तो परिणाम की बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन परिणाम जैसी अपेक्षा आपसे मेहनत की कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, इसका आंकलन जरूर करिएगा। वर्क प्लेस पर कुछ डिसीजन आपके विरुद्ध जा सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के, समय की नज़ाकत को समझते हुए परिवर्तन लाना होगा, डिसीजन लेने होंगे। सूर्य भाग्य स्थान में स्वग्रही होने से भाई बहनों के संपर्क में रहिए। भाई बहनों के साथ संबंध आपको सुधारना चाहिए। दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में रुचि आपको जरूर लेनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए उसे सुधार लाने पर ध्यान देना चाहिए। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवर हैं 8 नंबर के लोगों से। मकर राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ में आपकी इमेज बेहतर होने वाली, निस्वार्थ भाव से काम करेगा। व्यापारी लोगों को बेहतर परिणाम चाहिए, इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत और ओवरटाइम भी काम करना पड़ सकता है। शुभ योग के बनने से व्यापारी लोगों को आज नई डील, नए ऑर्डर, टेंडर पर बात पक्की होने का दिन है।
गुप्त रखिएगा अपनी बातों को। व्यापारी लोग मार्केट के ट्रेंड को समझें, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं। नेटवर्थ बढ़ाना चाहते हैं तो अपने नेटवर्क को बढ़ाइए। वर्क प्लेस पर अपनी योग्यता पर विश्वास रखना होगा। अपनी मेहनत का फल आपको जल्द मिलेगा, ये विश्वास आपको होना चाहिए। इसी से आप पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे और पूरा दिन दूसरों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर उचित व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए। अगर अस्त व्यस्त आपका रूटीन है तो उसे थोड़ा ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, तैयारी आज पुख्ता रखिए। कभी भी मेहनत को रंग लाने का आपको मौका मिल सकता है। सूर्य अष्टम भाव में स्वग्रही होने से चोट, दुर्घटना और हाई या लो ब्लड प्रेशर के आसार हैं। ज्योतिष, अध्यात्म, ऑकल्ट साइंस की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की मानसिक और शारीरिक सेहत पर आपको सुधार दिखाई देगा। ओम चंद्राय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8, अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपनों से ही बोली के कारण अनबन हो सकती है, इसलिए आज आपकी जुबान तय करेगी आप दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। व्यापारी लोग आज लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही, हाथ आई हुई डील, हाथ आए हुए ऑर्डर आपके हाथ से निकल सकते हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो सकती है। बिजनेस पर्सन, नए काम को छोड़िए, पुराने काम को नए अंदाज से पूरा करिए। अगर कोई कमिटमेंट किया है तो आप उसे निभाइए और कमिटमेंट करने से पहले सोच विचार जरूर कर लीजिएगा। सूर्य के 7th हाउस में स्वराशि में होने से लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपको बहुत अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए। बातें सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन करना लीगल कॉम्प्लिकेशन या तकलीफों में आपको डाल सकता है। वर्क प्लेस पर अपनी क्षमता से अधिक काम लेने से मुसीबत बढ़ सकती है। पूर्व योजनाओं के तहत चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मन में बेचैनी ज़्यादा रहेगी। जॉब करने वाले लोगों को मन में आज किसी और की तरक्की को देखकर ईर्ष्या हो सकती है। आप रिलैक्स रहिए। परिवार के साथ खुशनुमा समय बिताने के लिए आपको निकलना चाहिए। परिवार के साथ जैसे समय मिलता है, वर्कलोड को बांटकर आप हल्का कर सकते हैं। हर काम के लिए डेडलाइन तय कर सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने ही काम में फोकस रहिए, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। परिवार, दोस्तों के साथ मेल मुलाकात रखनी चाहिए। अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपना बनाइए, अपनों को बेगाना मत बना देना। फ्यूचर रिलेटेड किसी प्लानिंग में ज़्यादा सोच विचार करने से वर्तमान को भी आप खराब कर बैठेंगे। शुभ योग के बनने से आपको नए इनकम सोर्सेज पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पुराने जो चल रहे इनकम सोर्सेज को दरकिनार करते हुए नहीं। व्यापार में अगर आप नई रेंटल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज प्रयास करने चाहिए। घर और दफ्तर में प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट लाएं, इसके लिए आप ज़रूर कुछ सोचिए, करिए। सूर्य 6ठे भाव में स्वग्रही होने से आपका ज्ञान, आपकी कौशल, आपके काम करने के तौर तरीके से तारीफ मिलेगी, लेकिन दुश्मन और कॉम्पिटिटर भी एक्टिव हो रहे हैं। पुराना रोग वापस आ सकता है, ध्यान रखिएगा। चिंता छोड़कर चिंतन करेंगे तो जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों को अपने काम का सही सही आकलन करने का मौका मिलेगा। समय है कि आप खर्चों पर अंकुश लगाएं। महत्वपूर्ण काम में देरी ना करें और कोशिश करें कि यात्रा में गाड़ी चलाते वक्त गति आपकी कम हो। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन इंजर्ड हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। संतान के रिश्ते को लेकर जल्दीबाजी में बात पक्की मत कर लीजिएगा, वरना पछतावा होगा। आज के दिन ओम नमः शिवाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 9, अवे रहे 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। आज शाम को 5:01 तक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया शुभ योग भी बन रहा है। चंद्रमा आज दोपहर में 4:19 के बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का समय रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है सत कलत्र योग? किसी भी जन्म कुंडली में 7th हाउस के लॉर्ड, जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का घर माना जाता है, इनके लॉर्ड और शुक्र एक साथ विराजमान हो जाए और उस पर बुध गुरु की दृष्टि हो तो सत कलत्र योग बनता है। आपको पवित्र जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी आप अगर पति हैं तो पत्नी लॉयल रहती है, लेकिन हम खुद लॉयल नहीं रह पाते हैं। और वो पति हैं
तो पति लॉयल रहेंगे, पत्नी उतना लॉयल नहीं रह पाती है। ऐसे लोगों को धोखा मिल ही जाता है, लेकिन धोखा देते नहीं है। अब आप चेक करिए आपकी कुंडली में क्या ये राजयोग बनता है और दुर्योग है, तो इसे ठीक भी किया जा सकता है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है, तो श्रावण मास की यह पावन वेला आपके जीवन में अटूट समृद्धि और सफलता के मार्ग खोलने वाली है। सावन के पवित्र महीने में अपने खास दिन पर तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें 17 बेलपत्र के साथ थोड़ा सा शुद्ध शहद मिलाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग से थोड़ा सा शहद अपनी अनामिका अंगुली से लेकर जीभ पर स्पर्श करिए। शहद मधुरता का प्रतीक है, इससे वाणी में सौम्यता आती है और स्वास्थ्य में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और अगले साल तक आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा का संचार होता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।